जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे क्या वाकई में पीना चाहिए शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीना शुभ होता है या अशुभ, जानते हैं क्या लिखा है शिव पुराण में। हिंदू सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से, जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन कई लोगों के मन में यह संशय रहता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। तो जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीना शुभ है या अशुभ। शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है, शिवलिंग का जल आचमन के रूप में, जैसे थोड़ा सा जल हम आचमन करते हैं, उस जल को आचमन के रूप में लेने से इंसान के जन्म जन्मांतरों के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, रोग दोष भय पीड़ा दूर हो जाती है, मानसिक तनाव दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक को हम यहाँ अर्थ सहित बता रहे हैं। सनपयित्वा विधानेन यो लिंग नप नोदकम त्रिपिबेत त्रिविधम पापम तस्य याशु विनशयति। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक जल स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान ही पिया जा सकता है। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही नकारात्मकता भी दूर होती है। और इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाए जल को जब भी पिएं तो वह किसी के पैरों पर ना गिरे। शिवलिंग पर चढ़ाया जल किसी के भी पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपको शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग का पिया हुआ जल भी अपने आप में अमृत के समान होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के आगे के हिस्से की तरफ से जल भरकर चरणामृत की तरह पीना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।